8 जुलाई 2026 को आज तक को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल विवाद पर चर्चा की। इस चर्चा में उन्होंने एक चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर E20 पेट्रोल से किसी एक भी कार में खराबी आई है तो उसका नाम बताइए। उन्होंने ये भी दावा किया कि E20 के खिलाफ झूठी और पेड मुहिम चलाई जा रही है। आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती हैं, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है जी। आपको कोई तकलीफ हुई? अभी तक तो नहीं। आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे 2 लोगों के नाम बता सकते हैं आप मुझे? ये पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है। और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिसपी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने रियम तैयार की है, इसके बारे में हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे। नितिन गडकरी की इस चुनौती के एक दिन बाद 9 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली है। कहा है कि वो एक नहीं बल्कि ऐसे 6 पीड़ितों को सामने लाने के लिए तैयार है। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और इंडस्ट्रियलिस्ट तहसीन पूनावाला ने एक वीडियो शेयर करते हुए नितिन गडकरी की चुनौती स्वीकार करने की बात बताई है। इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी है। कहा है कि नितिन गडकरी इन पीड़ितों से मीडिया के सामने मिले और इस बातचीत को लाइव स्ट्रीम भी किया जाए। 5 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर टीम भारत के बैनर तले E20 फ्यूल के खिलाफ पहला विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। पूनावाला ने बताया कि वो पहले इन पीड़ितों को लेकर केंद्रीय मंत्री के घर पर जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनसे संपर्क कर हमें मंत्री के घर ना जाने की हिदायत दी। आदरणीय हरदीप पुरी जी और आदरणीय नितिन गडकरी जी, लगातार हम भारत के लोगों को ये चुनौती दे रहे हैं कि हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरे भारतवर्ष में जिसकी गाड़ी में कोई समस्या आई हो एथेनॉल 20 ब्लेंडेड फ्यूल के कारण। और जो भी आरोप हम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, शायद हम भारत के लोग प्रभावित हैं या किसी और दबाव के कारण ये कर रहे हैं। इसीलिए इस चुनौती को स्वीकार करते मैं बड़ी विनम्रता से आदरणीय हरदीप पुरी जी और आदरणीय नितिन गडकरी जी से यह दरख्वास्त करता हूं कि शुक्रवार के दिन वे मुझे अपॉइंटमेंट दे और मैं अपने साथ 5 से 10 साधारण लोगों को ले आऊंगा। ऐसे लोग जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल ऐसे लोग जिनकी गाड़ियों में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में कोई समस्या आई है एथेनॉल 20 ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण। जो कुछ भी बातें होगी, वार्तालाप होगा, वो मीडिया के सामने होगा और आदरणीय गडकरी साहब और आदरणीय हरदीप पुरी जी अपने सारे ब्यूरोक्रेट्स को वहां पर उपस्थित रखें। इस चुनौती को क्या वे स्वीकार करते हैं? मैं उम्मीद करता हुए हमें अपॉइंटमेंट देंगे। दरअसल भारत सरकार ने अब पूरे देश में 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल यानी E20 लागू कर दिया है। पहले सरकार का लक्ष्य था कि इसे 2030 तक लागू किया जाए, लेकिन ये लक्ष्य दिसंबर 2025 में ही पूरा कर लिया गया। इसलिए 2026 से देश के सभी पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल उपलब्ध और लागू है। लेकिन E20 को लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश की लगभग 80% गाड़ियां E10 यानी 10% एथेनॉल वाले पेट्रोल के हिसाब से बनी है। उनका दावा है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से गाड़ी का माइलेज कम हो सकता है और इंजन या उसके कुछ पार्ट्स पर असर पड़ सकता है। वहीं केंद्र सरकार और कई विशेषज्ञ इन दावों से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि E10 के लिए बनी गाड़ियों में भी E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होता। आज तक को दिए इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने भी कहा कि एथेनॉल वाले पेट्रोल से किसी भी गाड़ी को नुकसान होने की बात साबित नहीं हुई है। अब गडकरी की ऐसी बात को प्रदर्शनकारियों ने चुनौती दे दी है। फिलहाल इस चुनौती पर नितिन गडकरी का अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। अब मामले में आगे जो भी होगा सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी मेरी साथी रक्षा ने। मेरा नाम आकांक्षा गोगोई है। कैमरे के पीछे उदित है। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। मास्टर इन द न्यूज रूम में मैं अवध ओझा लेकर आ रहा हूं इतिहास की रोचक कहानियां। देखते रहिए ललन टॉप।